हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं भारतीय भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे भारत के तट, तटीय मैदान और घाट के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के तट, मैदान और घाट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के वो राज्य थे 9। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो उसको मैं आज डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो आपका कितना है 6100 किलोमीटर। तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा होगी आपकी 6100 किलोमीटर। और अगर उसमें द्वीप भी आ जाएं तो उसकी टोटल कितनी होगी 7516। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको डायग्राम से कुछ समझाने की कोशिश कर रखी है, तो प्लीज आपने इसको अंत तक देखना है। ये देखिए, ये आपका हो गया हमारा गुजरात, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, और उसके बाद हो गया ये आपका तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात हो गया, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा तीसरा, कर्नाटक चौथा, केरल पांचवा, तमिलनाडु छठा, आंध्र प्रदेश सातवां, उड़ीसा आठवां और पश्चिम बंगाल 9। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा सर्वाधिक बनाता है। तो आपका हो गया उसका आंसर गुजरात। उस कितना सीमा है उसका 1215 किलोमीटर की सीमा बनाता है तटीय सीमा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य होगा आपका गुजरात। और सर्वाधिक के बाद होता है सबसे कम तटीय सीमा वाला। तो सबसे कम तटीय सीमा वाला आपका राज्य आपका गोवा, जो 151 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। और ऐसा थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा आप केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। तो आपका हो गया अंडमान निकोबार, और ये 1962 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे दोस्तों, अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए राइट हैंड साइड जाते हैं तो आपका ये क्या कहलाता है, पूर्वी तट। तो ये आपका पूर्वी तट हो गया। और ऐसे लेफ्ट साइड आते हैं तो आपका ये पश्चिमी तट कहलाएगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए, पश्चिमी तट को हमने 4 भागों में बांटा है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आपका ये स्टार्ट यहां से गुजरात से होते हुए हम यहां से आए और यहां आपका आ गया दमन। तो गुजरात से दमन तक के एरिया को हम कहते हैं काठियावाड़ तट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुजरात से दमन तक का एरिया क्या कहलाएगा आपका, काठियावाड़ तट। और ऐसे ही अगर आप दमन से होते हुए अगर आप गोवा तक आएंगे, ये आपका हो गया गोवा। अगर आप दमन से गोवा आएंगे तो ये आपका कौन सा तट हो गया, कोंकण तट। पूछा गया क्वेश्चन है। तो दमन से गोवा आपका हो गया कोंकण तट। और ऐसे अगर आप गोवा से अगर आप कर्नाटक तक आते हैं तो ये आपका कन्नड़ तट हो गया। गोवा से कर्नाटक तक आपका कन्नड़ा तट, या कहीं तो आपका गोवा से कर्नाटक का तट हो गया आपका कन्नड़ा तट। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दमन से लेके गोवा तक आपका कोंकण तट, गोवा से लेके आपका कर्नाटक तक कन्नड़ा तट। अब देखिए, कर्नाटका से लेके आपका केरल तक। तो कर्नाटक से आपका केरल तक का तट हो गया आपका मालाबार तट। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो केरल और कर्नाटका के बीच का तट हो गया आपका मालाबार तट। आपको मैंने पश्चिमी तट बता दिए, 4 बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया गुजरात वाला। देखिए, गुजरात से लेके अगर दमन तक का एरिया हो गया आपका काठियावाड़ तट, दमन से लेके आपका गोवा तक हो गया कोंकण तट, और गोवा से लेके कर्नाटक तक आपका कन्नड़ा तट, और ऐसे ही आपका कर्नाटक से आपका केरल तक हो गया आपका मालाबार तट। पूछा गया क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मैप में या भारत में
उत्तर पश्चिमी तट कौन सा है? तो देखिए आपका ये पूरब दिशा, ये आपकी पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये आपकी कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा तट है आपका? कन्नड़ा तट इंपॉर्टेंट है। और कन्नड़ा तट किसके बीच है आपका? गोवा और कर्नाटक के बीच इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको पश्चिमी तट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी तट के बारे में। देखिए ये आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु का आपका कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कौन से स्टेट में है? तो आपका किसमें है? तमिलनाडु। तो कन्याकुमारी से लेते हुए आपका ये पूरा एरिया आंध्र प्रदेश का पूरा, तो कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक का एरिया आपका क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। पूछा गया क्वेश्चन है कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का एरिया आपका हो गया कोरोमंडल तट। ऐसे अगर हम आगे जाते हैं और आंध्र प्रदेश से आपका यहां तक महानदी का क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल की इधर है, उड़ीसा के साइड पे, ये पूरा एरिया कहलाता है आपका डेल्टा क्षेत्र। क्या कहलाता है आपका? डेल्टा क्षेत्र। और उड़ीसा के तट को कहते हैं हम उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। तो बहुत आसान है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे और डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और आप देखिए इंडिया की इस साइड कौन सी? राइट हैंड साइड आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर साइड कौन सा है आपका? अरब सागर, और इधर कौन सा है आपका? सागर, हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से सागरों से घिरा है आपका ये एरिया। और आपको मैंने बता दिया, दोबारा से बता रहा हूं आपको मैं, पूर्वी तट आपका देखिए कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, वहां से लेके आंध्र प्रदेश तक का एरिया कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और आंध्र प्रदेश से लेके आपका यहाँ महानदी तक का क्षेत्र कहलाता है आपका डेल्टा क्षेत्र। और ऐसे उड़ीसा के आसपास का तट कहलाता है उत्कल तट। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगे। अब देखिए जो इस साइड है आपका, आपके राइट हैंड साइड यहां तक, ये आपका क्या कहलाएगा? पूर्वी तट। क्या कहलाएगा? पूर्वी तट। और जो यहां इस साइड है यहां तक, ये आपका क्या कहलाएगा? पश्चिमी तट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। देखिए जो पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। ऐसे ही जो पूर्वी तट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट बराबर महेंद्रगिरी पर्वत। और ऐसे पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका पश्चिमी घाट हो गया सह्याद्री पर्वत, पूर्वी घाट हो गया आपका महेंद्रगिरी पर्वत। अब देखिए सबसे इस साइड आपको पता है कि इंडिया समुद्र से तीन तरफ से घिरा है। आपका लेफ्ट साइड आपका अरब सागर, नीचे है आपका हिंद महासागर, और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। ये भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, जो आपका ये चेन्नई तट है, चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल मापते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहां मिलते हैं आपके, जहां ये देखिए पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो जहां पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपका पूर्वी तटीय मैदान, इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए जो यहां से स्टार्ट होता है आपका 10 से या 30 किलोमीटर का जो संकीर्ण मैदानी क्षेत्र है, और यहां से होते हुए आपका जो कोस्टल एरिया तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। क्या कहते हैं? आपका पूर्वी तटीय मैदान। जो आप यहां से कह सकते हैं कि जो 10 से 30 किलोमीटर का संकीर्ण मैदानी क्षेत्र है, और जो हमारा कोस्टल एरिया तक जाता है ऐसे पूरा यहां तक, इस साइड वाले को हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और ऐसे इस साइड वाले को हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पूर्वी घाट बराबर महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट बराबर सह्याद्री पर्वत, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत। और ऐसे जो पश्चिमी तट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूर्वी तट की जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम पूर्वी घाट कहते हैं। और आपका लेफ्ट साइड है अरब सागर, और राइट हैंड साइड आपका बे ऑफ बंगाल, और नीचे साइड है आपका साउथ में हिंद महासागर। उम्मीद करता हूं ये सब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आपका पहला चौथा, फिर उसके बाद आपका पाँचवां, फिर आपका तीसरा सातवां, चौथा ऑप्शन है आपका तीसरा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपने आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका सातवां। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान है आपका सातवां। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है आपका, रसिया। उसके बाद है आपका कनाडा, फिर उसके बाद आता है आपका अमेरिका, फिर आता है चीन, फिर आता है आपका ब्राज़ील, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका भारत। और ऐसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो आपका चाइना, और सेकंड नंबर में है अपना भारत। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। और भारत का जो स्थलीय भाग है पूरे विश्व का लगभग 2.4% एरिया कवर करता है। और जो भारत की जनसंख्या है पूरी दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या आपकी इंडिया में निवास करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा है आपका 4, तीसरा है आपका 7 और चौथा ऑप्शन है आपका 8। तो आपने इसको अच्छे से सोचना है, उसके बाद आंसर देना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट टाइम मैंने ट्रिक भी बताया था, गरम, छछ, पत्रम, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ऐसे करके इसमें कुछ राज्य हैं 8। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, आपने वो प्लीज़ थ्योरी की क्लास देखनी है ताकि आपको ये सब आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके चीन, दूसरा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन थर्ड आपका पाकिस्तान, चौथा है आपका नेपाल। तो सबसे स्थलीय सीमा जिसकी लंबी है कौन सा देश है, तो इसका आंसर होगा आपका बांग्लादेश। अगर यहीं पे सबसे कम पूछा जाता तो आंसर होता आपका अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका डूरंड रेखा, दूसरा आपका मैकमोहन रेखा, तीसरा आपका रेड क्लिफ रेखा, चौथा है आपका मैगिनोट रेखा। तो इसका सही आंसर आपको सोचना है। तो इसका सही आंसर है आपका रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है रेड क्लिफ रेखा। और ऐसे अगर भारत और चाइना पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है मैकमोहन रेखा। आपका दोस्त होगा जिसका नाम मोहन होगा, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ऐसे अगर भारत और अफगानिस्तान पूछा जाता तो आंसर होता डूरंड रेखा द्वारा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सुएज नहर, दूसरा आपका खंबात की खाड़ी, तीसरा आपका पाक जलमरुद्ध और चौथा आपका है कच्छ की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो इसका सही आंसर है आपका पाक जलमरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है ये भी, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है। पहला ऑप्शन आपका भारत पाकिस्तान, दूसरा आपका भारत श्रीलंका, तीसरा आपका भारत बांग्लादेश, चौथा है आपका भारत एवं म्यांमार। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य आपका आदम ब्रिज। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य है कौन सा है आपका, पहला है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका गुजरात और चौथा ऑप्शन आपका उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात। आपको मैंने बताया था कि पहला सबसे पहले में आता है आपका गुजरात, दूसरे में आता है आपका आंध्र प्रदेश, और अगर सबसे कम पूछा जाता तो गोवा होता, और यहीं पे यूटी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सब चीज़ क्लियर कराते रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ऑप्शन है पहला है गोवा, दूसरा आपका अरुणाचल, तीसरा आपका त्रिपुरा, चौथा आपका मिजोरम। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा,
और यहीं पे बड़ा पूछा जाता तो आंसर होता है आपका राजस्थान, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका पहला ऑप्शन है 9,500 किलोमीटर, दूसरा है आपका 3,500 किलोमीटर, और तीसरा है आपका 9,200 किलोमीटर, और चौथा है आपका 7,516 किलोमीटर। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है, तो प्लीज़ आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं? पहला है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, तीसरा है आपका 9, चौथा ऑप्शन है आपका 10। तो कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या है आपके समुद्र के किनारे पर स्थित है। आपको मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में, तो प्लीज़ आप थ्योरी क्लास जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। और सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके अनाईमुड़ी, दूसरा है आपका महेंद्रगिरी, तीसरा आपका धूपगढ़, चौथा है आपका अरावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है तो कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका गंगोत्री, दूसरा आपका सियाचिन, तीसरा आपका बियाबान, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है आपका सियाचिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका उत्तराखंड का पूछा जाता तो हो जाता गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा आपका है हिमालय, तीसरा आपका है विंध्य, चौथा है आपका ऑप्शन अरावली। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी होगी आपकी अरावली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चनों में से एक है। तो ऑप्शन है आपका अरावली, दूसरा आपका विंध्य, तीसरा आपका शिवालिक, चौथा है आपका अन्नामलाई। तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपकी शिवालिक, आपको ये याद करना है। और सबसे प्राचीन कौन सी होगी? आपकी अरावली। सबसे प्राचीन है आपकी अरावली, नवीन है आपकी शिवालिक। इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आरसी क्लासेस आपको डेली, उसमें सुबह आपको उत्तराखंड पढ़ाया जा रहा है, शाम को आपको हिंदी, जीके, जीएस पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल का साथ दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास ऐसे ही जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।